हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मेडिकल शीट एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 212 से 214 क्वेश्चन नंबर 70, 82, 84, 87 एंड 88। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। बॉडी केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 1 in x will remain stationary relative to the inclined plane if the plane is given a horizontal acceleration equal to। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है लेट्स से एक इंक्लाइंड प्लेन रहा, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा के बारे में हमें गिवन है कि 1 in x। 1 in x का मतलब क्या समझते हैं? 1 in x का मतलब समझा जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी है? 1 डिवाइडेड बाय x करके गिवन है। अब यहाँ पे बोला गया है एक ब्लॉक रखा गया, लेट से इस पे हमने एक ब्लॉक रखा है और ये पूछा जा रहा है इस ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रखना है। तो इस पूरे सिस्टम को एक्सिलरेट जो किया जाए वो कितना एक्सिलरेशन से किया जाए, इसका एक्सिलरेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे कहा जा सकता है इस इंक्लाइन प्लेन पे इसके करस्पॉन्डिंग सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे, दैट इज m इंटू ए। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगा दैट इज mg का साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर दैट इज mg का लिखा जा सकता है कॉस थीटा। फिर कॉन्टैक्ट सरफेस के द्वारा नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये भी थीटा हो जाएगा। अब इस MA के दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन MA का कॉस थीटा जिससे एंगल बनाएगा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन दैट इज MA का साइन थीटा। अब बोला गया है कि यहाँ पे आपका जो ब्लॉक होना चाहिए वो इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होना चाहिए, मतलब डाउन द इंक्लाइन जितना फोर्स लगे उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगे, फोर्स बैलेंस करना इक्विलिब्रियम दैट इज mg sin थीटा को हम लिख देते हैं ma का cos थीटा। तो यहां से हम देख सकते हैं m से m कैंसिल कर जाता है, तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया निकल के g का sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। इस cos थीटा को sin थीटा के नीचे ले जाया जाए, यहां से एक्सेलरेशन निकल के आया मेरे पास g tan थीटा। अब sin थीटा मुझे 1 in x पता है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर 1 हो गया और हाइपोटेनियस x हो गया, तो बेस हो गया रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से हम tan थीटा बोल सकते हैं, ये बन के आएगा 1 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर है 1 और बेस है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर इसका एक्सेलरेशन जो आएगा इंक्लाइन प्लेन का वो आ जाएगा g डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो हमारा ऑप्शन नंबर लेट्स से डी दिखाई दे रहा है। तो 70 का आंसर हमारा निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन के इंक्लिनेशन की बात हो रही है 1 in x दैट इज साइन थीटा 1/x दिया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इस सिस्टम को कितने से एक्सेलरेट करें लेफ्टवर्ड्स ताकि ये सिस्टम इस इंक्लाइन प्लेन पे स्टेशनरी रहे। तो डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए ये जो सूडो फोर्स इस पे लगेगा ma, उसका एक कंपोनेंट ma cos थीटा इसको बैलेंस कर जाएगा, तो ये इस इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड नहीं करेगा, दैट इज mg sin थीटा ma cos थीटा को बैलेंस करें, m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू आई g sin थीटा और ये cos थीटा इसके नीचे आ गया। अब साइन बाय कॉस होता है अपना tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा पता है तो ट्रिग्नोमेट्री से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो बेस आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, tan थीटा लिख दिए 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आया हमारे पास एक्सेलरेशन दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82 आते हैं। 3 equal weights each of mass 4 kg are hanging on a string passing over a fixed pulley as shown. What is tension in the string connecting between B and C? तो इस B और C में जो रस्सी कनेक्टेड है उसका टेंशन पूछा है, तो लेट्स से इस टेंशन को हम T1 कह देते हैं और
ए और बी में जो रस्सी कनेक्टेड है उस टेंशन को T2 कह दिया जाए। तो हमने पूछा गया है बी और सी में जो रस्सी कनेक्टेड है दैट इज T1 टेंशन पूछा गया है। तो क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं। चलिए अब ए बी और सी इन सभी का एफबीडी बनाया जाए एक एक करके। तो सबसे पहले इस ए बॉडी का अगर मैं बात करूं तो इस ए बॉडी का अगर हम एफबीडी बनाने जाएं तो चलिए देखते हैं। तो ये बॉडी ए रही, इस बॉडी ए का मास है हमारा 4 kg करके गिवन है। उसी तरह से इस बॉडी बी का एफबीडी बनाते हैं सिमिलर वे में। तो ये बॉडी बी रही, इस बॉडी बी का हमारे पास मास गिवन है 4 kg एंड सिमिलर वे में ये हमारे पास तीसरी बॉडी रही, इस सी बॉडी का भी मास है 4 kg। अब सबसे पहले एफबीडी में इसका वेट बनेगा mg दैट इज 40 न्यूटन। उसी तरह से इस बी बॉडी का भी 40 न्यूटन नीचे और सिमिलर वे में इस सी बॉडी का भी 40 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं बी और सी में जो टेंशन लगेगा, तो यहाँ पे सी पे T1 टेंशन अगर ऊपर लगेगा तो बी पे उतना ही T1 टेंशन नीचे, और उसी तरह से ए पे T2 टेंशन अगर हमारा ऊपर लगता है तो आपका बी पे उतना ही T2 टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। एंड नेक्स्ट ये पूरा फ्रेम एक्सिलरेटिंग होगा, जिसमें हम कह सकते हैं राइट साइड में बी और सी टोटल मास 8 kg ज्यादा है, देयरफॉर ये दोनों मास ए से नीचे एक्सिलरेट करेगा और करस्पॉन्डिंगली ए उतना ही ए से ऊपर एक्सिलरेट करेगा क्योंकि कनेक्टेड है। तो ये ए से एक्सिलरेट ऊपर करेगा और ये दोनों मासेस ए से एक्सिलरेट नीचे करेंगे, देयरफॉर इन पे सूडो फोर्स Ma4A ऊपर और उसी तरह से इस पे भी सूडो फोर्स Ma4A ऊपर और इस पे सूडो फोर्स Ma का 4A नीचे। अब इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो लेट्स से इस A के लिए हम ऊपर की तरफ T2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 40 प्लस 4A नीचे की तरफ। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से यहाँ पे इस बी बॉडी के लिए एफबीडी से हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ T2 प्लस 4A नीचे की तरफ T1 प्लस मेरा 40 को बैलेंस करेगा। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। और उसी तरह से इस सी बॉडी के लिए लिखा जाए तो ये लिखा हुआ है T1 प्लस 4A, ये मेरे पास बन के आ गया 40। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीन इक्वेशन को यूज करके हमें फाइंड आउट करना है T1 टेंशन कितना होगा। चलिए तो क्या करते हैं, पहले यहां से T2 की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, तो उससे मेरे पास T1 आ जाएगा। तो T2 की वैल्यू उठा के यहां रखते हुए तो ये आया 40 प्लस 4A प्लस 4A इज इक्वल टू बन गया T1 प्लस 40। अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं यहां देख सकता हूं ये 40 इस 40 से कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरा सिंप्लीफिकेशन पे रिजल्ट आ गया T1 बराबर 4A प्लस 4A बन गया 8A। अब इस T1 की वैल्यू 8A हम यूज करते हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे T1 की जगह 8A रख देते हैं प्लस 4A, ये आया निकल के 40। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास आ गई 40/12, क्योंकि 8A प्लस 4A 12A होता तो 12A बराबर 40, तो A बराबर 40/12। यहाँ से A की वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो 8 इंटू A की जगह लिख देता हूँ 40/12। अब 4 से कैंसिल करें तो ये बन गया T1 इज इक्वल टू 4 इंटू लेट्स से ये आएगा 80 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3। अब 80/3 सिंप्लीफिकेशन पे निकल के आएगा हमारा 26.67 न्यूटन। तो कहा जा सकता है कि आपका T1 टेंशन जो हो गया दैट इज योर 26.67 न्यूटन। तो इसका आंसर आया निकल के ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका लेफ्ट साइड में ए मास 4 kg का और राइट साइड में दो मासेस कनेक्टेड हैं 4 kg का, और पूछा है बी और सी में जो रस्सी है उनके बीच का टेंशन बताना है। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड में 4 kg और राइट साइड में टोटल 8 kg है, तो पूरा फ्रेम नीचे एक्सेलरेट करेगा और ये ऊपर ए से एक्सेलरेट करेगा। अब इनका एफबीडी बनाते हैं तो इसका 40, इसका भी 40 और इसका भी 40 नीचे। अब एक्सेलरेट ऊपर करेगा तो सूडो 4A नीचे, ये ऐसे नीचे एक्सेलरेट करेगा सूडो फोर्स 4A ऊपर, और ये एक्सेलरेट नीचे करेगा इस पे भी सूडो फोर्स 4A ऊपर। बैलेंस करते हैं ऊपर की तरफ T2 नीचे 4A प्लस 40।
उसी तरह से इस बी बॉडी के लिए T2 प्लस 4A बराबर T1 प्लस 40 लिख सकते हैं, और इसी तरह से सी के लिए T1 प्लस 4A बराबर 40। अब यहाँ पे T2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए 40 प्लस 4A बराबर T1 प्लस 40। 40 के आंसर T1 आया 8A, इस T1 को यहाँ रख दिया 8A प्लस 4A बराबर 40। यहाँ से A की वैल्यू है 40/12, इस 40/12 को यहाँ रख दिया जाए तो 8 इंटू 40/12 सिंप्लीफिकेशन से आ जाता है 26.6 न्यूटन, विच इज योर ऑप्शन नंबर लेट्स से सी। तो ये 82 है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, टू ब्लॉक्स ईच हैविंग अ मास m आर प्लेस्ड एज शोन। दो ब्लॉक्स है m मास के, जिनको कुछ इस तरह से रखा गया है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज, दिखाया हुआ है कि ये m मास नीचे एक्सेलरेट करेगा, अब उसके करस्पॉन्डिंग इन दोनों का FVD बनाया जाए। तो सबसे पहले अगर मैं इस ब्लॉक जो रखा हुआ है इस m मास का अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल थीटा है उसका FVD बनाते हैं, और उसी तरह से ये ग्राउंड पे जो मास रखा हुआ है m मास, इसका FVD बनाते हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन a से नीचे एक्सेलरेट करेगा, तो कनेक्टेड होने की वजह से ये a से राइट वर्ड्स एक्सेलरेट करेगा। अगर ये a से नीचे आ रहा है तो ये a से लेफ्ट वर्ड्स आना चाहिए। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर ये a से नीचे एक्सेलरेट करेगा तो इस पे सूडो फोर्स ma अप द इंक्लाइन, और इस पे सूडो फोर्स हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ। अब क्योंकि सेम रस्सी है तो यहाँ पे जितना टेंशन T ऊपर उतना ही टेंशन T यहाँ पे टूवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस पे T ऊपर लगेगा तो इस पे उतना ही टेंशन T पीछे लगेगा, फ्रिक्शनलेस है तो यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होगा। और उसके बाद हम लिख सकते हैं नीचे के डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आपका लगेगा mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन लगेगा हमारे पास mg का cos थीटा। और हम लिख सकते हैं यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर के डायरेक्शन में निकल के आएगा नॉर्मल। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mg का साइन थीटा मेरे पास निकल के आया m इंटू ए प्लस टी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ एम ए रख दिया जाए तो यहाँ से एम ए प्लस यहाँ पे आया एम ए इज इक्वल टू एम जी का बन गया साइन थीटा। एम ए प्लस एम ए ये निकल के आया 2 टाइम्स एम ए इज इक्वल टू एम जी का साइन थीटा। अब m से हम कैंसिल हो जाता है तो यहाँ से m से हम कैंसिल होने पे एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू g साइन थीटा बाय 2। तो g साइन थीटा बाय 2, देयरफॉर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इसका आया g साइन थीटा बाय 2 करके। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये m मास नीचे a से एक्सेलरेट करेगा तो ये m मास लेफ्ट वर्ड्स a से आएगा। अब हमसे पूछा गया है कि इस एक्सेलरेशन की बतानी है, बात करनी है फ्रेम के एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये a से नीचे आएगा सूडो ma ऊपर, ये से आगे आएगा इस पे सूडो फोर्स ma पीछे, यहाँ पे टेंशन t लेफ्ट वर्ड्स और यहाँ टेंशन t ऊपर, mg sin थीटा नीचे, mg cos थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर नॉर्मल, mg sin थीटा ma और ऊपर की तरफ टेंशन, और टेंशन यहाँ से ma तो ma 2ma, तो a की वैल्यू आ गई g sin थीटा बाय 2, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। 87 आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुल्ली। तो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज MA हम कैसे डिफाइन किए थे, हमने नोट्स में पढ़ाया था आपको, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट करके। तो लोड की अगर बात करें तो लोड मतलब यहाँ पे जो वेट हो गया दैट इज योर mg यहाँ पे बना हुआ है ना, तो लोड हो गया W, एफर्ट मतलब जो इस रस्सी में टेंशन आता डेवलप होता, तो ये रस्सी में टेंशन कितना होता T, एफर्ट मतलब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो इसका FBD अगर देखूं तो T इज इक्वल टू W है, तो T इक्वल टू W, तो W की जगह T, नीचे भी T कैंसिल किया 1 मतलब ऑप्शन नंबर आ गया A, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इसका है 1। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुल्ली पूछा था, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये वो जो फोर्स है ना जो आपको लगाना पड़ रहा है वो फोर्स एफर्ट में काउंट होगा, मतलब W बाय P, जो यहाँ पे मासलेस स्ट्रिंग है तो वो P आपका टेंशन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि
लोड बाय एफर्ट, ये होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। लोड हो गया इसका वेट mg, और एफर्ट मतलब जो यहाँ से हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इसको खींच रहे हैं इसके लिए, तो वो एफर्ट में का काउंट होगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ P हो गया, तो यहाँ पे W बाई P किया जाए। अब P यहाँ पे T है और यहाँ T W है, तो P इक्वल टू W हो गया, तो W बाई W या T बाई T कहा जाए तो वो निकल के आएगा 1। देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज इसका 1 हो गया। 87 का आंसर ए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। नंबर 88 आते हैं। 3 masses of 1 kg, 6 kg and 3 kg connected to each other with threads and are placed on a table as shown in figure. What is acceleration which with the system is moving? तो यहाँ पे अगर देखें, एनालाइज करना है, हमसे पूछा एक्सीलरेशन, तो राइट साइड में 3 kg है, लेफ्ट साइड में 1 kg है, तो ये 3 kg का मास ज्यादा है, देयरफॉर ये एक्सीलरेट ए से नीचे करेगा। अब कनेक्टेड होने की वजह से 6 kg एक्सीलरेट राइट वर्ड्स करेगा और 1 kg एक्सीलरेट लेफ्ट वर्ड्स करेगा। अब इनका सूडो लगाया जाए तो इसका 3 kg पे सूडो ऊपर लगेगा, 3 है, इस पे एक्सीलरेट आगे हो रहा है तो इस पे सूडो 6 से पीछे लगेगा। अब एक्सेलरेट ऊपर हो रहा है तो इस पे सूडो 1 ही नीचे लगेगा। उसके बाद हम कह सकते हैं इनके वेट्स, लेट्स से इसका 30 न्यूटन नीचे वेट लगेगा, इसका 10 न्यूटन नीचे वेट लगेगा और इसका 60 न्यूटन नीचे वेट लगेगा। फिर आते हैं इनकी बात करने हम टेंशन, तो इस केस में रस्सी के द्वारा टेंशन T2 ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पे गिवन है ये T2 टेंशन है, इस पे राइटवर्ड्स लगेगा। यहाँ पे T1 टेंशन दिया हुआ है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो उतना ही यहाँ पे T1 टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। ये सारे फोर्सेस हो गए और कोई फ्रिक्शन नहीं लेना है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। अब इनकी इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। इसके लिए अगर लिखूं तो T2 प्लस 3a, यहाँ पे लिखा जा रहा है 30, इसको इक्वेशन 1 कह दिया जाए। इसके लिए देखें तो लेफ्ट वर्ड्स में T1 प्लस 6a, राइट साइड में मेरा टेंशन T2 के बराबर हो गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और उसी तरह से इसके लिए देखा जाए तो ऊपर की तरफ T1, नीचे की तरफ 10 प्लस a के बराबर हो गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके a निकालना है, तो क्या करते हैं, यहां से T1 उठा के हम इससे T1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ये T1 उठा के यहाँ रखेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन पे आ गया, T1 की जगह 10 प्लस a प्लस 6a बराबर आया T2। यहाँ से हमारा T2 की वैल्यू आई निकल के 10 प्लस 7 टाइम्स a। इस T2 को यहाँ रख देता हूँ, दैट इज यहाँ पे T2 की वैल्यू रख दी जाए 10 प्लस 7a प्लस 3a की वैल्यू मेरे पास आई 30। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो 10 राइट साइड जाएगा तो 30 माइनस 10 हो गया 20 और 7a प्लस 3a निकल के आया 10a। तो 10a की वैल्यू 20, तो a निकल के आया मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं पूरा फ्रेम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगा। तो मेन एफबीडी का काम था। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये 1 kg, 6 kg, 3 kg आपस में कनेक्टेड है दो अलग अलग रस्सी से, इनमें टेंशन T2 लगता है और इनमें टेंशन T1 लगता है। हमसे पूछा एक्सेलरेशन, तो 3 kg हेवी है तो ये एक्सेलरेट नीचे करेगा, ये एक्सेलरेट राइट करेगा, ये एक्सेलरेट ऊपर करेगा। इस पे 1a सूडो नीचे, इस पे 6a सूडो पीछे और इस पे सूडो 3a ऊपर। वेट इनके 30, 60 और 10 नीचे की तरफ लगाते हुए, उसके बाद इसके द्वारा सरफेस के द्वारा नॉर्मल लगता ऊपर की तरफ, पर उस नॉर्मल का में यहाँ कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ समझते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन अगर बात करने जाएं तो इस इक्वेशन में अब लिखना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ T2 और 3 है, नीचे 30 को बैलेंस करेगा। उसी तरह से इस पे आगे की तरफ T2, पीछे T1 प्लस 6a को बैलेंस करेगा और इसी तरह से T1 ऊपर 10 प्लस a को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से T1 यहाँ रख दो, 10 प्लस a प्लस 6a बराबर T2, T2 आया 10 प्लस 7a, यहाँ से T2 यहाँ रख दो, 10 प्लस 7a प्लस 3a बराबर 30, 10a बराबर 20, a की वैल्यू आ गई 2, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। ये था 88। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो।